मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम इस मुकदमे की समाअत पर क्यों जाना चाहती हो? फातिमा गुल को जबान दी है मैंने, उसके हक में गवाही दूंगी, दुनिया को उनके असली चेहरे दिखाऊंगी। लेकिन आखिर में नुकसान तुम ही को पहुंचेगा। तुम ऐसा क्या जानते हो? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी हिफाजत करने को कहा था और वो मैं करूंगा। मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। किसी को मेरी हिफाजत करने की जरूरत नहीं। फातिमा गुल से वादा किया और उसकी मदद करूंगी। ये बताओ, मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा कि फातिमा गुल की मदद की जाए? मगर मुझे इसके नतीजे से डर है। मेलतम, तुम्हारा ख्याल है कि इस हरकत के बाद इशांस तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे? क्या वो इसका बदला नहीं लेना चाहेंगे? मेरे डैड की मौत के जिम्मेदार हैं वो लोग, इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा मेरा? वो हमारे ताल्लुक की खबर आम कर सकते हैं। और वो उसे साबित कैसे करेंगे? तुम्हें याद है कि यासिर तुम्हारा पीछा कर रहा था? जब तुम घर से निकली थी तो तुमने देखा था उसे। हो सकता है कि वो घर में घुसकर हमें देख चुका हो। कैसी बातें कर रहे हो? सकता है इन्होंने हमारे लिए ऐसा जाल बिछाया हो जैसा तुम्हारे वालिद के लिए बिछाया था। तुम्हारा मतलब है उन्होंने हमारी वीडियो बनाई होगी? कुछ नहीं कह सकते, इन लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं है। तुम्हारा नाम वैसे ही अखबारों में इन कमीने लोगों के साथ लिया जा रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। क्या तुम फिर अपनी रुसवाई बर्दाश्त कर सकती हो? क्या तुम्हारी वालिदा बर्दाश्त कर सकती हैं? वो एक बार फिर बिगड़ जाएंगी। तुमने सोचा है ये? क्या तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती हो? तुम वैसे ही उनकी दुश्मन हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो लोग तुमसे कितनी नफरत करते हैं। तुम्हारा फातिमा गुल के हक में गवाही देना उनके गुस्से को और हवा देगा। तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना कितनी मुश्किल हो जाएगी मैडम, तुम सोच भी नहीं सकती। फातिमा गुल का साथ अब तमाम मीडिया दे रहा है। बेशतर खवातीन के फलाही तंजीमें इसकी पुष्ट पनाही कर रही हैं। साथ कौन है? कोई भी नहीं है। तुम अकेले ये तमाम बदनामी कैसे सहोगी? मेलतम, देखो मेरी बात सुनो। फातिमा गुल तो ये मुकदमा जीत जाएगी, चाहे तुम इसका साथ दो या नहीं दो। जरा अकल इस्तेमाल करो अपनी। इन लोगों को अपना गुस्सा खुद पर निकालने मत दो। तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मुझे तो ये सोच के भी घिन आ रही है कि उनके चेहरों को देखना पड़ेगा। फातिमा गुल, तुम नहीं जाओ ना। कादिर भाई भी यही कह रहे थे। नहीं, मैं आखिरी दिन तक उनका सामना करूंगी। वो मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। वैसे भी अब मैं ज़्यादा मजबूत महसूस करती हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं। हमने कहा था हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस वक्त तुम्हारे बालों से खेलूं। फिलहाल इतना ही काफी है। यकीनन मरियम आपा का फोन होगा। कादिर भाई हैं। हेलो, कैसी हो फातिमा गुल मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक, बस डॉक्टर के पास से आए और अभी बैठ के चाय पी रहे हैं। हाँ भाई, मजे करें। मैं आप लोगों के मुंह का जायका खराब नहीं करना चाहता, मगर क्या हुआ? जो जज हमारा मुकदमा देख रहा था उसे तब्दील कर दिया गया है। जज तब्दील हो गए? उसका कहीं और ट्रांसफर हो गया। मगर इससे क्या फर्क पड़ेगा? जज तो बहरहाल जज होता है। हाँ, मगर नए जज के पास वक्त कम होगा और हमारे मुकदमे की तमाम तफसीलात जानना चाहेगा। कहीं वो पेशी आगे ना बढ़ा दे। मैं तो ये चाह रही थी कि इसी बार फैसला हो जाता। हाँ, मगर ये मुकदमा अब बेहद मशहूर हो चुका है। जज साहब जल्दी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहेंगे। वो तमाम तफसीलात की जांच पड़ताल करेंगे। वो तमाम तफसीलात जानना चाहेंगे और हमें तैयार रहना होगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। और करीम को मेरा सलाम कहना। ठीक है। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं कि शायद एक और पेशी हो। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे हमारी बात नहीं बिगड़ेगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी बोला तुमने? तुमने अम्मी कहा? मुस्तफा तुम हिल गए हो क्या? हेलो। तुम मेल्टम के साथ हो ना? जी अम्मी। बात समझा दी है उसको? जी जी जी, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र न करें, बाद में आकर आपको ले लूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। चलो अच्छा हुआ, मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। जी, और मैं कर ही कह सकता हूँ। मुस्तफा, अगर गंदी गंदी गालियां दूं तो क्या कर लोगे मेरा? मैं मिलता हूँ आपसे। क्या तुम्हारी वालदा तुम्हारे साथ रहेंगी? हाँ, वो मेरे साथ रहेंगी, इनका कोई और है नहीं। फिर वो बीमार भी रहती हैं, उनके गुर्दे भी खराब हो गए हैं। मैं इनको वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये अच्छा फैसला है। तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है। वो गुमशाने गई हुई हैं अपनी वालदा से मिलने, कुछ दिन वहीं रुकेंगी वो। क्या तुम मुकदमे की समाअत में जाओगे? मतलब तुम मेरे तमाम मशवरों के बावजूद वहाँ जा रही हो? अभी फैसला नहीं किया, तुमसे पूछ रही हूँ, तुम जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मेल्टम, मेरी बात पर ध्यान देना और ऐसी कोई हरकत मत करना जिस पर तुम्हें पछताना पड़े। इन कमीनों को दोबारा से कोई मौका मत देना। मैंने फातिमा गुल से वादा किया है, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। फातिमा गुल को इस मुकदमे में तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, इसकी भाभी खुद गवाही दे रही हैं। मुझे अब इसके बारे में और कुछ नहीं कहना, क्योंकि फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। देखो मेल्टम, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम या तुम्हारी वालदा इससे कोई नुकसान उठाएं। खुदा हाफिज। मैं फोन करूंगा। इसको इधर रखते हैं। बस बाकी काम मैं कर लूंगी खुद। मगर मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मजा आता है। फातिमा गुल, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक लड़की ने ऑनलाइन पेटिशन शुरू किया है आपके लिए। ये देखें जरा। हाँ? और हाँ, इतने सारे लोग इस पर दिलचस्पी ले रहे हैं और हजारों लोग तो पेटिशन उनके पास तो और कोई काम नहीं है, सारा वक्त इंटरनेट पर बर्बाद करते हैं। करीम देखो ना, उस लड़की ने कहा है कि सब लोग आपका साथ देने के लिए अजमेर पहुंच जाएं। मरियम आपा को भी दिखाते हैं। चाय बन जाए फिर निकालते हैं, आ जाओ। ये देखिए आपा, इतने सारे लोग फातिमा गुल का साथ देने के लिए तैयार हैं। ये सब सिनम की वजह से हुआ है। बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लिखा है उसने। फिर तो इतने सारे लोग आ जाएंगे, मुकदमे वाले दिन बड़ा रश होगा। मेरे ख्याल से तो चलने की जगह भी नहीं होगी वहाँ पे। हाँ, बटन दबाना तो आसान काम है। देखते हैं कि उनमें से कितने लोग उस दिन वहाँ पहुँचते हैं। इतना हौसला मत बढ़ाओ हमारा। क्या मैंने गलत कहा? जरा देखें कॉलर सही है या नहीं। अभी इसमें काम बाकी है कुछ। ओहो,
इस रफ्तार से तो ये कपड़े मुकदमे की तारीख तक बनते रहेंगे। फातिमा गुल, तुम्हें भी कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। वहाँ उस दिन बहुत सारे लोग होंगे और सबकी नज़र तुम पर ही होगी। क्या पता टीवी के कितने कैमरे हों वहाँ पर। कोई अच्छे से कपड़े खरीद लो तुम। अगर तुम कहो तो कल हम बाजार चलते हैं, क्या कहती हो? कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है। मुझे तो इन कपड़ों में बहुत पसीना आएगा। वैसे ही मुकदमे के बारे में सोचकर मेरे तो पसीने छूटने लगते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह करे अच्छी खबर मैं हो। देखती हूँ जाकर, जरूर मुमताज अंकल आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। अरे बाबा आप? मैं समझी मुमताज अंकल होंगे। खुश आमदीद। अब ये जरूर इनसे बदतमीजी करेगा, देखना। आप अंदर आ जाएं। यही ठीक हूँ। मैं आपको कुछ बताने आया था। बाबा क्या आप दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे? आ जाए ना अंदर। आज मैंने मुस्तफ़ा का पीछा किया था। उसने मेलतम से मुलाकात की थी। मगर ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो लोग कभी कभार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मेलतम की तलाक की असल वजह भी यही है। दरअसल यशरान ने तलाक की असल वजह छुपाने की वजह से ये बात मशहूर कर दी है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अहम बात यह है कि इस मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा यशरान के दफ्तर गया था उनसे मिलने। क्या उसने दोबारा उन लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया? शायद कभी छोड़ा ही नहीं था। बहरहाल इससे यह जाहिर होता है कि हैसर ओवरजीक ने जो लिखा था वो सही था। ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैं जरा देख कर आती हूँ क्या बातें हो रही हैं वहाँ। हैरत है तुम अब तक गई नहीं। तुम यहाँ बैठ के अपना काम करो, मैं देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। तुम चुप हो जाओ। ठीक है तुम ही चली आओ। वो तो आपस में दुश्मन थे, ऐसी कौन सी बात है जिसने उन्हें फिर से एक साथ कर दिया? इसकी वजह पैसा है। उस औरत ने खत में यही लिखा था, पैसे की खातिर मुस्तफ़ा कुछ भी कर सकता है। ये भी हो सकता है कि फातिमा गुल के हक में बयान देने के बाद यशरान ने इससे अपने पैसे वापस मांग लिए हों। खुश आमदीद फारितन साहब। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ये बात समझ में आती है। इसकी वजह पैसा भी हो सकता है। मुस्तफ़ा ने शायद पैसे वापस करने के बजाय इनके साथ काम करने का फैसला कर लिया होगा। कितना लालची इंसान है वो। मुस्तफा अब उनके लिए काम कर रहा है। लगता है यशरान उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनके आदमी हर कदम पर इसका पीछा कर रहे थे। जिन लोगों ने ऑफिस तक मुस्तफ़ा का पीछा किया था, वो लोग ऑफिस के अंदर भी पिछले दरवाजे से दाखिल हुए थे। देखें, मुझे लगता है कि वो इस बार किसी और चक्कर में है। उसका इरादा कुछ और है इस बार। कादिर भाई आप उससे फोन करके पूछ ले। हाँ, और वो तो जैसे फौरन बता देगा। मैं मेरा ख्याल है कि यशरान ने मेल्टन साहिबा को अदालत में पेश होने से रोकने का काम मुस्तफ़ा के जिम्मे लगाया है। इसीलिए वो आज मेल्टन साहिबा से मिलने गया होगा। हाँ, ये हो सकता है। खुदा की लानत हो उस पे। गरक होगा वो इंसान। हमारी मदद करने के बहाने वो हमसे करीब हो रहा था और दरअसल उन लोगों का खबरी है वो। मुझे पहले ही उस आदमी पे शक था। इस वक्त हमें गुस्से से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें ही फायदा होगा। लेकिन मैं उसके पीछे आदमी लगाए रखूंगा। फारितीन साहब, हमने आज तक अपना ख्याल खुद रखा है। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। और हाँ, मुझे अपने आसपास लोगों का इतना हुजूम नहीं चाहिए। और मैं नहीं जानता कि आप रोज क्यों आ जाते हैं चौकीदारी या जासूसी करने के लिए। और क्या मालूम, आप सिर्फ अपनी शेखियां मारने और हमें कंफ्यूज करने आ जाते हैं रोज। आप बिल्कुल भी बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ आपकी बेहतरी चाहते हैं और कुछ नहीं। आप इतने नाशुक्र क्यों हैं? डेनिस, भाई से इस तरह बात नहीं करो। मुझे माफ करना, फिर शेखी बिगाड़ने नहीं आऊंगा। चलो बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आखिर वो समझते क्या है खुद को? जैसे कि दुनिया में उनके अलावा किसी ने दुख झेले ही नहीं होंगे। कोई बात नहीं बेटा। नहीं बाबा, वो बहुत नाशुक्रापन करते हैं। आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उन्होंने एक दफा भी आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। वो आपकी कभी कदर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहते बेटा। चलो हम लोग चलें। बाबा अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ। हम लोग वापस चलते हैं।
यहाँ रहकर तो हम किसी को भी फायदा नहीं पहुँचा रहे हैं। हाँ, मुकदमे के बाद चलेंगे। इस मुकदमे के बाद हम यहाँ एक दिन भी नहीं रुकेंगे, ठीक है ना? आप मुझसे वादा करें। चलो अब गाड़ी में बैठो। करीम ने भगा दिया फारिदन साहब को। वो तो यहाँ आने पर भी पछता रहे होंगे बेचारे। क्या जरूरी था कि तुम ये सब कुछ करके उन्हें जताते कि तुम क्या सोचते हो उनके बारे में? और अब तुम यकीनन पछता भी रहे होगे अपने किए पर। इन्होंने यहाँ नहीं देखना चाहता। क्यों आते वहां ये जाहिर करने कि मैं उनकी औलाद हूं? वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही मुझे। मैंने पूछा है क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ ढूंढ रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं केस की फाइल्स देख रहा था। किस लिए? कुछ चीजें थी जिनको मैं दोबारा देखना चाह रहा था। कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। शबा खैर। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ मेरा प्यारा बच्चा, गुड मॉर्निंग। आपके साथ लेट जाऊं? आ जाओ। मेरी हम जान। लोग एक साथ सोया करते थे ना। जब मेरी बहन आएगी तो आप उसे प्यार करेंगी या फिर मुझे? दोनों से प्यार बताए ना मुझे। ठीक है, फिर तुम्हें। फूफा जानी कहाँ है? घर पर नहीं है? नहीं, वो हमारे उठने से पहले ही चले गए थे। डैडी ने कहा वो शायद काम पर गए हैं, मगर मम्मा ने कहा आज तो इतवार है।
अल्लाह अल्लाह, इतनी सुबह कौन आ गया? हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग, मैं मुस्तफ़ा से मिलने आया हूँ। मुस्तफ़ा तो सो रहा है, तुम कौन हो? क्या काम है तुम्हें मुस्तफ़ा से? मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ, कुछ बात करनी है। कौन है ये? मुझे इसकी आंखों से डर लग रहा था। कौन है ये? दोस्त है, कुछ बात करने के लिए आया है। अगर दोस्त है तो घर के अंदर बात क्यों नहीं करता? आप मेरे लिए चाय बनाए, मैं आता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें घर कैसे मिला मेरा? भाड़ में गया तुम्हारा घर। मुझे यह बताओ कि तुम करना क्या चाह रहे हो? क्या मतलब है? मैं जानता हूं कि तुम फिर से यशरांस के साथ मिलकर काम कर रहे हो। तुम दोनों कश्तियों में सवार हो। ये गलत है। हमारी मदद करने के बहाने तुम फातिमा गुल के आसपास घूमते फिरते हो। हकीकत में तुम उन लोगों की जासूसी कर रहे हो। ये गलत है। मुझे हर बात का इल्म है और मैं जानता हूं सब कुछ मुस्तफा। और अब तुम मेल्तम पे दबाव डाल रहे हो कि वो अपना बयान रिकॉर्ड ना करवाए। क्या ये इतना जरूरी है सब कुछ? बताओ मुझे। इस घर में रहना, वो बड़ी गाड़ी चलाना तुम्हारी जरा भी गैरत नहीं है मुस्तफा? जवाब क्यों नहीं देते तुम मुस्तफा? कहां है तुम्हारी इंसानियत? हाँ समझ गया, जरूर तुमने कोई ख्वाब देखा है। जितना चाहे हंस लो तुम, उन लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हो तुम। मगर याद रखना, अपने ही हाथों कब्र खोद रहे हो तुम अपनी। किससे सुनी है तुमने इस तरह की बात? वो हैवान जो तुम्हारे वली वारिस बने हुए हैं। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो बेवकूफ आदमी। मैं नहीं जानता कि तुम्हें उनके साथ काम करने में क्या मजा आता है। मैं ये भी नहीं जानता कि उन लोगों के हाथों खिलौना क्यों बने हुए हो तुम। मगर आज के बाद अगर मैंने तुम्हें फातिमा गुल के करीब देख लिया, या मैंने तुम्हें अपने इलाके में भी कदम रखते देख लिया, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे मुस्तफा। मैं एक दफा तो तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे चुका हूं, दोबारा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझे तुम? तुम किसको मारना चाह रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों इसके पीछे पड़े हो? आप अंदर चलें। चलें। और क्या चाहते हो तुम इससे? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, चलता हूं मैं। मेरे बेटे को तन्हा छोड़ दो। प्लीज अम्मी। अंदर चलिए अम्मी। इनका क्या ताल्लुक है अब हमसे? तुमने क्या कर दिया है इनका? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मुझे उनके हक में गवाही देने पर मजबूर कर रहा था, मैंने मना कर दिया तो उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया मुझे। या खुदाया, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। कभी हमारे दिन अच्छे होंगे या नहीं? नहीं उठा रहा क्या? अभी तक बन जा रहा है। समंदर के किनारे गया होगा वॉक करने। उसे चाहिए था कि हमें बता के जाता। देखी ना फातिमा गुल कितनी परेशान हो रही है।
देख लिया ना आपने, उसने यही बात छुपाने के लिए करीम से शादी की थी और अब हर अखबार में उसका जिक्र है। ये हिम्मत भी उसे हमारी वजह से मिली, हम उसका मुंह ही नहीं बंद कर सके। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की और अब भी कर रहा हूँ। मुस्तफा काश मेल्तम को मना ले। आपने कहा कि वो कश्मकश में, हो सकता है वो ना आए। हम बस अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और बस। अगर मेल्तम नहीं होगी तो वो चुड़ैल मुकद्दस गवाही दे देगी। फातिमा गुल को तो वैसे ही पर लगे हुए हैं, उसे अब कोई भी नहीं पकड़ सकता। जज की तब्दीली से हमें कुछ वक्त जरूर मिलेगा। मुझे सबसे ज्यादा खतरा लिमान खाला से है। अगर मुकदमे के दौरान वो अपनी होश आवाज खो बैठी और ऑल फॉल बक दिया तो इस केस का फैसला कुछ और होगा। इसी बात का डर है मुझे। काश वो वहाँ पहुंच ही ना पाए। कम से कम उसका मुंह तो बंद करवा सकते हैं हम, लेकिन वो औरत पागल है, उसका शौहर भी आधा पागल है। अगर मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उल्टा हमें नुकसान हो सकता है। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? कहीं नहीं, बस अभी आता हूँ। नील, मैं तुम्हें इतने दिन से फोन कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। प्लीज फोन करो मुझे। इस मुकदमे के बाद तुमको पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त तुम शर्मिंदा हो मेरे सामने। कॉल करो मुझे, इसी वक्त कॉल करो तुम, प्लीज प्लीज नील। तुम नील से बात कर रहे थे? मैंने एक और मैसेज छोड़ा उसे। बेटा फिलहाल इस मामले को छोड़ दो। मगर मम्मी, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं गुजरी बातें बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, अपने दिल की बातों से नहीं समझा सकता। वैसे भी समझाने के लिए मेरे पास है क्या? तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये इल्जामात गलत नहीं साबित हो जाते। कोई फायदा नहीं है अदवान। मम्मी, मैं बिखर रहा हूं। अपने आप को थोड़ा वक्त दो, तुम ये सब भूल जाओगे, फिर इतनी तकलीफ नहीं होगी बेटा। मैं उसको भुलाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं भुलाना चाहता ये सब। मुझे उसके प्यार की जरूरत है। मम्मी, मैं टूट रहा हूं, मुझे बचा ले। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो लोग क्या सोचेंगे? बातें बनाएंगे और बात से बात निकलेगी। लोगों की जरा बराबर परवाह नहीं है मुझे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी कैफियत का अंदाजा है मुझे। तुम थक चुकी हो, मैं जानता हूँ, मगर सलीम को उस दिन तुम्हारी जरूरत। मुझे मजबूर मत करो। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मीडिया में जो कुछ इसके बारे में लिखा गया है, इसके बाद मैं कोर्ट में सर उठाकर कैसे जा सकूंगी? ठीक है, फिर तुम मत चलना, मैं तुम पे जोर नहीं। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मगर मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूँ, किसी तरह लीवान को मुकदमे में जाने से रोक लो। पेरियान, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं ये बात अपनी भलाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने बेटे की खातिर, सलीम की खातिर। वो औरत हर चीज को बिगाड़ सकती है। सलीम के मुस्तकबिल को बचा लो प्लीज। तुम चाहे जितनी मर्जी नफरत करो मुझसे, मेरा नामो निशान मिटा दो अपनी जिंदगी में से, मगर सलीम की जिंदगी को तबाह मत होने दो। उसको सजा हुई तो एक माँ होने की हैसियत से तुमको बेहद तकलीफ होगी, और मुझे बाप होने की हैसियत से। क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा अगर सलीम को बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी तो? पिछले 1 साल से सिर्फ उसको बचाने की कोशिश में मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, और तुम्हारे पास मेरे अंदर कीड़े निकालने के अलावा और कोई काम ही नहीं। मेहरबानी करो, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज ही तो मांग रहा हूँ, वो भी सिर्फ अपने बेटे की खातिर। मेरी बात समझो रिहान, वो बच जाएगा। रिहान प्लीज, रिहान प्लीज, प्लीज लीमान को समझाओ।
फोन बंद है। घर के नंबर पर करो। मरहबा, मैं परिहान यशरान हूँ। लीमान से बात कर सकती हूँ? अच्छा, मैं बाद में बात कर लूंगी। बुराल के पास कब्रिस्तान गई है। ये तो अच्छी बात है, तुम वहीं जाकर उससे मिल लो। क्या ख्याल है? तुम ज़हनी तौर पर बीमार हो रिशाद। प्लीज परिहान, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उससे जाकर बात कर लो प्लीज।